सर तो मराठी बोलने में क्या दिक्कत है? एक सेकंड, अरे कोई बात। अभी अभी हमने महाराष्ट्र की खबर पड़ी है कि महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हुआ है। एक दिन, कल को वो पेपर होने वाला था, एक दिन पहले पेपर रद्द किया जाता है। तो इससे तो इतना साबित हो गया, चाहे नेशनल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, बीजेपी की जो सरकार है वो एक भी पेपर इस देश में नहीं करवा पाती है। बिना पेपर लीक हुए या बिना एग्जाम कैंसिल हुए बीजेपी की सरकार एक भी पेपर नहीं करवा पाती। ये बात तो क्लियर हो गई है, सबको समझ आ चुकी है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन जो है इनका वो डबल लीक बन चुका है। देश में नीट लीक होता है, महाराष्ट्र में टीईटी लीक होता है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2017-18 में हमने देखा है कि 18,000 जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड किए गए थे उसमें से 8,000 स्टूडेंट्स की जब रीचेकिंग हुई, उनका फिर से क्वालिफिकेशन चेक किया गया, तो उसमें से पता चला कि 8,000 स्टूडेंट्स जो थे, जो एस्पिरेंट्स थे, वो तो क्वालिफाइड ही नहीं थे। इन लोगों से घूस लेकर सीटें भरी गई थी, और ये पूरा ओपन सीक्रेट है, ये सबको पता है। पुणे के टीचर्स यूनियन बार बार बोल रहे हैं कि टीईटी के एग्जाम में बहुत ही बड़ा घोटाला चल रहा है, करप्शन चल रहा है, जहां 1-1, 2-2 करोड़ में सीटें बेची जाती है। तो मैं पूरे महाराष्ट्र के युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ, देश के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो सरकार है उनको आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है आपकी एग्जाम कैसी जाती है कैसी नहीं। इनको बस एक ही चीज़ से लेना देना है, कैसे ये दूसरे पार्टी के एमएलए तोड़ सकते हैं, एमपी तोड़ सकते हैं, और कैसे ये बस अपनी पावर बढ़ा सकते हैं। बाकी इनको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। एक दिन पहले एग्ज़ाम कैंसिल करके अब वो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेंटर्स पर पहुंच गए थे, 1,000 से ज़्यादा सेंटर्स थे, उसके लिए बच्चे निकल चुके थे एग्ज़ाम के लिए, स्टूडेंट्स निकल चुके थे, उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? अब उस खर्चे की भरपाई कौन करेगा? आप 50-50 करोड़ में एमपी फोड़ रहे हो। ये जो स्टूडेंट्स का खर्चा है, जो एप्लीकेशन फॉर्म का खर्चा है, अभी कई लोग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा, वह होटल लेकर रुके होंगे, इसकी खर्चे की भरपाई कौन करेगा? तो एक बात तो क्लियर है, बीजेपी इस देश में एक भी एग्जाम नहीं करवा पाती, क्योंकि ये अनपढ़ और गवार लोग हैं, इन्होंने खुद कभी एग्जाम दी नहीं है, इसलिए ये लोग खुद कोई एग्जाम करवा नहीं सकते हैं। थैंक यू। इस देश में केसेस हुए हैं। कल का महाराष्ट्र टीईटी पेपर मिला के नंबर 221 हो जाता है। 2015 के बाद से 148 पेपर फ्रॉड के केसेस इस देश ने देखे हैं। सर मैं आपको सवाल नहीं समझा। आप 8 दिन से यहाँ बैठे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं मिला है कि वो आपका जो डिमांड है कि प्रधान को जो है सेट किया जाए, उसकी तरफ कोई जो है हल्का सा भी इंडिकेशन दिया गया। हमारी डिमांड नहीं तो कम से कम जो 20 बच्चों ने आत्महत्या करी है, कम से कम उसको देखकर तो शर्म आनी चाहिए। हम कौन से बड़े लोग हैं जो हमारी डिमांड की बात नहीं है, बात उन बच्चों की है जिन्होंने आत्महत्या करी। तो थोड़ी सी ज़रा सी भी शर्म हो ना, तो निकल जाओ अभी यहाँ से, मत बैठो सरकार में। किसी और का सवाल? अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से कुछ भी बात आई, आपसे कुछ बात करने की कोशिश करी गई? आतंकवादी कहा गया है सर, जो खुद दूसरों की मौतों के लिए जिम्मेदार है वो हमें आतंकवादी कह रहे हैं। आप एक बात ये भी कह रहे हैं कि जिस गवर्नमेंट ने धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन हो गया तो हम सिस्टम कैसे बदलेंगे? सर आप कौन से न्यूज़ चैनल में काम करते हो? कोई नहीं, मैं तो नॉर्मल हूँ। कहाँ काम नागपुर से करते हूँ। हो? कहाँ काम करते हो? मैं नागपुर से हूँ, मैं कंपनी में काम करते हो। मैडम अगर आप 1-2 बार गलतियां करोगे तो आपको जॉब पर रखेंगे? करेक्ट है, उनको निकाल दिया। सपोज फॉर एग्जाम्पल नहीं, मैं लेट मी कंप्लीट। आपको जॉब पर रखेंगे? नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि मैं सफिशिएंटली मैंने काम कर किया नहीं एग्जैक्टली जो मुझे अकाउंटेबिलिटी। और उसके बाद आपके साथ जो लोग वहाँ काम करते थे उनके मन में एक डर बैठेगा कि अगर हमने काम नहीं किया तो जैसे आपको निकाला वैसे हमें भी निकाला जाएगा। आज वो डर नहीं है इस सरकार के किसी भी मंत्री में, आज वो डर नहीं, वो डर बिठाना पहले जरूरी है। अगर आपको सिस्टम सुधारना है ना, तो ये जो मंत्री बने बैठे हैं ना सारे 12-12 साल से, इनके मन में वो डर होना जरूरी है कि अगर एक भी पेपर लीक होता है, एक भी बच्चे की सुसाइड होती है तो मेरी नौकरी जाएगी। जब ये डर बैठेगा ना, आप देखिए कैसे सिस्टम ऊपर से नीचे ठीक होता है। उससे एक मैसेज चला जाएगा, अगर मंत्री की कुर्सी जा सकती है तो ब्यूरोक्रेट की भी कुर्सी जा सकती है। ये डर नहीं इन लोगों के मन में, ये हमें सेट करना है। ये डर से। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अपने जो स्टेटमेंट में कहा कि जिस सर आप कौन से चैनल से एक बार बता दीजिए? मैं सारा चैनल से मेरा ओके ओके। गवर्नमेंट इज कंसर्न विद द इश्यूज ऑफ पीपल, है ना? आप कह रहे हैं कि भाई वेरी मच कंसर्न विद द ब्रेकिंग एमएलएज एंड एमपी, तो कुड यू एक्सप्लेन इट? क्या बोलूँ सर, अभी महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए।
पिछले 10 दिन से ये लोग क्या कर रहे हैं? जो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो आज ही तोड़ चुकी है, जो बच्ची कुची उसको भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा फोकस वहां पर लगा हुआ है। तो इनका पूरा फोकस वहां पर, इसलिए तो इनका पेपर पर ध्यान नहीं, इसलिए तो पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि इनका ध्यान है ही नहीं वहां पर। इनका ध्यान है कि इनके जो एमएलए वो कैसे बचाए जाए, वो कैसे बढ़ाए जाए। ये एमएलए किडनैप करते हैं, एमपी किडनैप करते हैं, हाईजैक करते हैं, गुवाहाटी लेकर जाते हैं। ये सारी चीजें इनसे एकदम परफेक्टली होती है। देखिए कितना सीक्रेट ऑपरेशन हुआ था, जो महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई थी, कितना सीक्रेट ऑपरेशन हुआ था, किसी को कानों कान खबर नहीं लगी थी। लेकिन पेपर के लिए वो सीक्रेट नहीं कर पाते, पेपर इनके लीक हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? फोकस नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। अभिषेक भाई, आंदोलन हुए हैं जिसको सरकार ने छोड़ दिया उसके हाल पर, सरकार की ओर से कोई संवाद करने की कोशिश नहीं हुई। अभी तक आप लोगों से भी संवाद करने की कोशिश नहीं हुई। ऐसे में आप लोग कब तक यहाँ बैठेंगे अगर सरकार की ओर से किसी तरह की ना उसको? बैठे रहेंगे सर, बैठे रहने में हमें क्या दिक्कत है? अगर वो लोग अड़े रहते, वो लोग जिद्दी है, तो उन्हें नहीं पता हम कितने जिद्दी है। देखते। चलिए, आपके बारे में एक जो इम्प्रेशन जा रहा है कि ये जो पूरा समझो रहा है ना, ये कहाँ से आपके पास आ रहा है? तो नतीजा कहाँ से आ रहा है? सर 10 दिन हो गए, मुझे लगता है 10 दिन के बाद तो ना हमें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए जो आप यहाँ पर देख रहे हो उसके बाद। और मुद्दा ये नहीं ये कहाँ से आ रहा है, मुद्दा ये कि एमपी खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। 50 करोड़ कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है 50 करोड़? एक एक एमपी खरीदने के लिए 50 करोड़ आ रहे, कहाँ से आ रहे? पूछ रहे हो आप ये सवाल? ये सवाल क्यों नहीं पूछती है मीडिया? कॉकरोच जनता पार्टी जो 1 महीने पहले बनी हुई है, ये तो पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है। उससे सवाल ऐसे किए जा रहे जैसे 12 साल से हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने बैठे हैं, और फिर भी हम जवाब दे रहे हैं। इस देश का जो प्रधानमंत्री है उसने 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। हम हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे रहे हैं। थैंक यू। माइक